नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं, टीचिंग स्किल्स ऑफ इंग्लिश क्या होती हैं, हम उन पर बात कर रहे थे। ओरल और आपकी साइलेंट रीडिंग हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेथड्स ऑफ रीडिंग टीचिंग कौन कौन सी होती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्राइमरी लेवल पर हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो यहाँ पर आपकी अल्फ़ाबेटिक मेथड दी हुई है। द अल्फ़ाबेटिक मेथड जो है वो छोटे स्तर पर बच्चों के साथ यूज़ की जाती है। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें हम अल्फ़ाबेटिक मेथड इज़ ऑल्सो नॉन ABC मेथड एंड स्पेलिंग मेथड. It is the oldest method of teaching reading. It was invented by Roman and Greek. रोमन और ग्रीक ने इसको बनाया और इसको हम या तो ABC मेथड कहते हैं या स्पेलिंग मेथड कहते हैं। ये बहुत प्राचीन मेथड है जिसके माध्यम से हम बच्चों को अल्फ़ाबेट को पढ़ना सिखाते हैं। स्टेप 1, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में है द चाइल्ड इज फर्स्ट आस्क द आइडेंटिफाई एंड लर्न द नेम ऑफ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो बच्चे को सबसे पहले हमें एक अक्षर लेना होता है, एक लेटर लेना होता है और उसको ये बताना पड़ता है कि बच्चा उसको पहचाने। तो इसमें हम A से Z तक की चीज़ों को रखते हैं। सेकंड स्टेप में है द चाइल्ड इज आस्क्ड द रिपीट द अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z रेगुलरली टिल द मेमोराइज देन बाय हार्ट। तो बच्चे को हम इस तरह से सिखाते हैं कि वो A से Z तक के जो पूरे अल्फ़ाबेट है विथ मीनिंग वो सीख जाता है और उसके मन और मस्तिष्क में ये एक प्रिंट हो जाता है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। थर्ड स्टेप में हम आते हैं। इन स्टेप थर्ड द चाइल्ड इज आस्क्ड टू कंबाइन 2 और मोर लेटर्स फॉर फॉर्म ए वर्ड। धीरे धीरे क्या होता है, थर्ड स्टेप में बच्चा जो है वो 2 और 3 वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को जोड़ करके वर्ड बनाने लगता है। फोर्थ स्टेप में आता है देन द पीपल आर आस्क्ड द कंबाइन द वर्ड इनटू फ्रेज ऑफ द एंड द इनटू सेंटेंसेस। और धीरे धीरे वो इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाना सीख जाता है। और स्टेप 5 में हम देखते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो रीडिंग पैसेज सीख जाता है और वो अपठित गद्यांश जो होते हैं उनको पढ़ता है, छोटी छोटी सेंटेंसेस को, फिर स्टोरी रीडिंग एंड राइटिंग सीख जाता है। अब हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिक मेथड जो है इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो प्राइमरी लेवल पर इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, जैसे इट गिव अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्टली रिकॉग्नाइजिंग द रिटन वर्ड। तो बच्चे को जो है वो पढ़ने की एक क्षमता का विकास करता है कि बच्चा जो लिखा हुआ शब्द है वो कैसे पढ़ पाए। इट एनेबल द child to build up a visual image of words without which correct spelling is impossible. तो इसमें उस समय ये होता है कि जब हम बच्चे को कुछ दिखाते हैं, चित्रों के माध्यम से बताते हैं, तो वो विजुलाइज करता है। यदि उसके सामने पुस्तक नहीं भी होती है तो भी वो विजुलाइज करता है कि A फॉर एप्पल होता है, A फॉर एरोप्लेन होता है। तो कल्पना शक्ति का विकास होता है। आगे हम देखते हैं कि इस मेथड में बच्चा बार बार बोलता है और वो करेक्ट स्पेलिंग बोलने लगता है। अब इस मेथड का यदि हम डिसएडवांटेज देखते हैं तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इट डेवलप द हैबिट ऑफ क्रैमिंग एमंग द स्टूडेंट। मतलब वो बच्चे को बार बार एक ही चीज़ को रटने वाली जो पद्धति है वो आ जाती है। फिर आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द 45 साउंड्स, सो द साउंड ऑफ द लेटर डू नॉट ऑलवेज इंडिकेट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल एन इज़ नॉट प्रोनाउंसेड। तो अब इसमें क्या है, वो कई बार कुछ जो वर्ड होते हैं उनका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख पाते। जैसे हम देखते हैं कि NET नेट और NUT नट। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के जो शब्द होते हैं MAT मैट और MOUTH माउथ। तो इस तरह के शब्दों को बोलने में उनको दिक्कत होती है। दिस मेथड इज स्लो, ये धीमी है, और लेंदी एंड टेडियस, देयरफॉर इट मेक पीपल फील डल। तो बच्चों को ये मेथड जो है वो बहुत ही डल बनाती है। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि आपकी अल्फ़ाबेटिक मेथड जो है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आगे हम चलते हैं।
नेक्स्ट हमारी जो मेथड है वो है स्टोरी मेथड। स्टोरी मेथड होती है, इसमें हम कहानी को सुनाते हैं और इसमें स्टेप जो होता है वो होता है कि द टीचर टेल ए स्टोरी एंड स्टूडेंट लिसन इट केयरफुली। टीचर सुनाता है और बच्चा ध्यान से सुनता है। सेकेंड स्टेप है द टीचर डिस्कस द डिटेल द इवेंट ऑफ स्टोरी इन द सेम ऑर्डर विद द स्टोरी नरेटेड बाय हिम अर्लियर। टीचर एक कहानी सुनाता है और उसी से मिलती जुलती एक कहानी उसको बोलने के लिए कहता है। द टीचर राइट द स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड। थर्ड स्टेप में ब्लैक बोर्ड पर कहानी को लिखता है। और स्टेप 4 में रीड्स एंड स्टोरी फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट रिकग्नाइज